हेलो स्टूडेंट्स, शिवम दिस साइड फ्रॉम IIT पाजी। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है एग्जाम्स की तैयारी? अगर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो चैनल के साथ बने रहिए और सारे वीडियोस को गौर से देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए और मेहनत करिए। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम्स में, डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है बच्चों, तो हमने इस चैनल पर स्टार्ट कर रखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर, और इसके अभी तक हमने 3 वीडियोस पहले अपलोड कर दिए हैं चैनल के ऊपर, जिनमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के अंदर डिवाइड करा था। तो पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस करा था फैक्टराइजेशन मेथड को काफी डिटेल के अंदर, और उसके बाद हमने पार्ट 2 में देखा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और अभी पार्ट 3 में जो रिसेंटली वीडियो अपलोडेड थी उसमें हमने देखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ठीक है ना बच्चों, जिसे हमने डी फॉर्मूला भी बोला था, है ना। और अभी आज का वीडियो जो रहेगा पार्ट 4 है वो, उसमें हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स को। मैंने बताया था पहले भी लास्ट वीडियो में के एंड में कि हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर नेचर ऑफ रूट्स। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर जाके उन सारे वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हर एक मेथड आपको आ जाए एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व हर एक क्वेश्चन, रूट का, जीरोस का, वैल्यूज ऑफ एक्स का। ठीक है ना बच्चों। तो अगर आपको याद हो, मैंने पिछली बार जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और मैंने कहा था कि हम उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल देते हैं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन को निकालता है। मैंने ना एक और चीज बोली थी बच्चों कि हम ना इसे डी फॉर्मूला बोलते हैं। तो क्या आप में से किसी ने सोचा कि हम इसे डी फॉर्मूला क्यों बोलते हैं? डी फॉर्मूला में ऐसा क्या होता है? डी क्या है? व्हाट डज डी कॉरेस्पॉन्ड टू? तो बच्चों जो डी है ना, वो पता है एक स्पेसिफिक टर्म को कॉरेस्पॉन्ड करता है, और उसे हम बोलते हैं डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, इसलिए ये डिस्क्रिमिनेंट है ना, इसके डी से आया है ये डी फॉर्मूला। ठीक है बच्चों। अब आप कहोगे सर अच्छा डी डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला है, मगर अभी डिस्क्रिमिनेंट क्या है ये तो बताओ हमें, है ना बच्चों। तो बच्चों गौर से देखो, जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने बताया था कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है ना, इसमें ही कहीं पे डिस्क्रिमिनेंट छुपा हुआ है। और पता है क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट होता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसकी वैल्यू को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी क्या होता है? वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको बस ये याद रखना है कि डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट, और वो क्या होता है? वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट। तो एक तरीके से अब आप इक्वेशन को ये भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, जिसमें d क्या है? d है आपका डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये ऐसे भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो मॉडिफाई हो सकता है, या फिर इसीलिए इसको हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला बोल देते हैं, डी फॉर्मूला बोल देते हैं। अब क्लियर हुआ बच्चों? तो आपको बस याद रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी कि डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। ठीक है, और आज का टॉपिक क्या था डिस्कशन का? नेचर ऑफ रूट्स। तो अब ये भी ध्यान कर लेना कि जो नेचर ऑफ रूट्स है ना, रूट्स के नेचर को कौन डिटरमाइन करता है, या जो इक्वेशन है हमारी क्वाड्रेटिक, उसके जो रूट्स हैं उनका नेचर किस चीज पर डिपेंड करता है? तो वो प्यारे बच्चों वो इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट कोई भी एक नंबर आएगा सॉल्व करने के बाद, है ना बच्चों। अब हो सकता है कि जो वो नंबर है वो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो पहला केस क्या बन सकता है कि अगर वो ग्रेटर देन 0 आया, यानी कि जो रूट्स आएंगे वो रियल रूट्स होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ये ध्यान रखना है कि उनका कैसा नेचर होगा रूट्स का। वो रूट्स रियल रूट्स होंगे, रियल मतलब जो निकाले जा सके। ठीक है, यानी कि वो रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सके, यानी कि वो ऐसे रूट्स आएंगे जो रियल होंगे, निकाले जा सकेंगे जो। एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? यूनिक, यानी कि हिंदी में अलग अलग, यानी कि वो दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, यानी कि बराबर नहीं होगी उनकी वैल्यूज, दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, रियल वैल्यूज आएंगी रूट्स की। ठीक है बच्चों। और हो सकता है कि जो हमारा वो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 ही आ जाए। अगर ऐसा हुआ कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 आ जाती है,
तो वो हमारे रूट्स पता है कैसे आएंगे, वो आएंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल का मतलब कि जो नंबर लाइन पे एक्सप्रेस हो सके, यानी कि जो निकाले जा सकेंगे, सॉल्वेबल होगी इक्वेशन, सॉल्व हो सकेगी इक्वेशन। और इक्वल यानी कि दोनों वैल्यूज बराबर आ जाएंगी, कि x इज इक्वल टू, दोनों जो वैल्यू आ रही है वो बराबर वैल्यूज है, इक्वल वैल्यूज है, ठीक है। और अब एक तीसरा केस भी बन सकता है ना बच्चों, जिसमें जो d की वैल्यू है वो लेस देन जीरो हो जाए, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव हो जाए। तो उस केस में पता है क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स, या फिर उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। अब नो रियल का क्या मतलब है, कहोगे आप सर कि क्या होता है जो नॉन रियल या फिर नॉन इमेजिनरी क्या होता है। मतलब वो ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जो सॉल्व ही नहीं हो सकेगी, मतलब वो रूट्स निकाले ही नहीं जा सकते, वो नॉन सॉल्वेबल हैं, वो निकाले ही नहीं जा सकते, ठीक है। अब एक चीज गौर से देखो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी जो एक्स की वैल्यू क्या होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से या फिर डी फॉर्मूला के हिसाब से, वो होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए होती है। फिर जिसको मैंने बोला कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए होती है, ठीक है। अब पहला केस भी ठीक है कि चलो यार रियल आएंगे और अलग अलग आएगी, दूसरा केस भी ठीक है कि रियल आएगी बराबर आ जाएगी, हद से हद ठीक है। अब तीसरे केस में ये क्या कारनामा कर दिया कि यार वो नो रियल निकले ही नहीं, वो रूट, वो इमेजिनरी आ जाए, ऐसा क्या होगा कि वो इमेजिनरी आ जाए। तो उसमें क्या होगा, गौर से देखो, हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा कब होगा जब डी की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, यानी कि डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो गौर से देखो ना, वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो इक्वेशन बन जाएगी अंडर रूट ऑफ डी में, यानी कि अंडर रूट ऑफ माइनस समथिंग, किसी भी नंबर का नेगेटिव, जब यानी कि डी नेगेटिव हो जाएगा माइनस डी, तो हम कह रहे हैं कि वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी। और अब आप समझे क्यों सॉल्व नहीं हो पाएगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर का अंडर रूट निकल ही नहीं सकता। ये बात पता है ना बच्चों, हमें ये तो पता है कि अंडर रूट 16 4 होता है, मगर माइनस अंडर रूट 16 का क्या होता है कुछ पता है, कोई आइडिया नहीं है हमें, हमें नहीं पता, वो सॉल्व ही नहीं हो सकता। इसीलिए जब जब डी की वैल्यू किसी इक्वेशन के लिए नेगेटिव आ जाएगी या लेस देन जीरो आ जाएगी, तब उस इक्वेशन के रूट्स नहीं निकल सकेंगे और वो रूट्स नॉन रियल हो जाएंगे या फिर इमेजिनरी हो जाएंगे। बस ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। तो आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है बच्चों, की डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और उसके तीन पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, कि या तो डी की वैल्यू ग्रेटर जीरो आए, जिसका मतलब है कि पॉजिटिव आए, या हो सकता है डी की वैल्यू जीरो आ जाए यानी कि जीरो, या फिर डी की वैल्यू आ जाए लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव। अगर नेगेटिव आई तब तो उसके रूट्स निकल ही नहीं सकते, वो रूट्स इमेजिनरी रूट्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि नॉन रियल रूट्स हैं, नॉट नॉन सॉल्वेबल है। अगर जीरो आ जाएगी तो हमने क्या बोला कि इक्वल रूट्स आएंगे और वो रियल होंगे क्योंकि वो निकल सकेंगे, वी कैन फाइंड देम आउट। और अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो आएगी तो क्या आएंगे, रियल रूट्स आएंगे, एंड क्या होंगे वो, एंड दे आर व्हाट डू यू कॉल डिस्टिंक्ट, यानी कि यूनिक होंगे, नॉन इक्वल होंगे, नॉन इक्वल, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस के हिसाब से देखते हैं। चलो क्वेश्चंस देखेंगे तो उससे पूरा आइडिया आ जाएगा हमें कि क्या करना है कैसे करना है, ठीक है ना। देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। उसने हमें एक इक्वेशन दे दी है, वो इक्वेशन है 2x स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, और हमें इस इक्वेशन का डिटर्मिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। एंड जो इस इक्वेशन के रूट्स आएंगे, जो एक्स की वैल्यूज आएगी, हमें उन एक्स की वैल्यूज का नेचर बताना है ना बच्चों। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी होता है। तो सबसे पहले तो इसको कंपेयर करो, इस इक्वेशन को किससे करोगे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे, क्या क्या पता लग जाएगा कि ए की वैल्यू टू है, बी की वैल्यू माइनस फोर है, सी की वैल्यू प्लस थ्री है, ये सब पता लग गया बच्चों। और हमें इसके बाद क्या पता करना था, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी होता है, वो क्या वैल्यू होती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होती है, तो निकाल लीजिए वो क्या आएगी, बी का स्क्वायर यानी कि माइनस फोर का स्क्वायर, माइनस फोर ए सी यानी कि माइनस फोर इंटू टू इंटू थ्री, यानी कि डी विल बी इक्वल टू माइनस फोर का स्क्वायर 16 माइनस फोर टू जा एट इंटू थ्री 24 यानी कि माइनस 24। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ एट, यानी कि जो डिस्क्रिप तो निकाल दो, कह दोगे कि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आई है भाई वो आई है माइनस एट। अब एक चीज तो क्लियर है कि जो माइनस एट है वो एक नेगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा डी आया है वो लेस देन जीरो आया है, बिकॉज माइनस एट इज लेस देन जीरो। तो अब
हमने फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, अब हमें नेचर बताना था, तो अब लिख दोगे आप कि बिकॉज डी इज नेगेटिव, बिकॉज माइनस इट इज लेस देन जीरो, सो नो रियल रूट्स। नेचर मतलब क्या नेचर होगा रूट्स का? नो रियल रूट्स, या फिर और यू कैन से कि इमेजिनरी रूट्स विल बी देयर। ठीक है ना, बस ये लिखते ही आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आसान था बच्चों, मुश्किल नहीं है कुछ भी, बिल्कुल इजी है बच्चों, बिल्कुल इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि निकालो कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दे रखी है, उसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, और रूट का नेचर बताना है। और उसने कहा कि अगर वो रियल हो तो उन रूट्स को भी निकाल दो। चलो देखते हैं। तो इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। कंपेयर कर दो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी -2, एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1/3 आ जाएगी। अब बस डिस्क्रिमिनेंट की निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, बताओ क्या होती है बच्चों, करो वीडियो पॉज, बताओ खुद बताओ। हाँ बताओ क्या बताइए, आप ये बताइए ना, b² - 4ac। अगर आप अभी भी वीडियो पॉज कर कर नहीं बता पाए तो वीडियो रिवाइंड करेंगे, आप वीडियो को दोबारा देखेंगे, आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को आप याद करेंगे, क्योंकि इसे लर्न करेंगे तभी क्वेश्चन होगा बच्चों, क्योंकि फॉर्मूला आता होगा तभी क्वेश्चन होगा। ये आईआईटी मजी का मंत्रा है, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, तो b² - 4ac है, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 का स्क्वायर -4 × 3 × 1/3, 3 से कट जाएगा ये, तो क्या आ जाएगी डी की वैल्यू, -2 का स्क्वायर इज 4 एंड -4, यानी कि d इज इक्वल टू 0। अरे वाह, यानी कि d 0 आ गया। तो ये तो आ गया आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, पहला पार्ट सॉल्व। आगे उसने क्या बोला, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, d 0 है। जब जब d 0 होता है तो क्या नेचर होता है रूट्स का, लिख दोगे आप कि वेन एवर d इज 0 वी हैव इक्वल एंड रियल रूट्स। ये लिख दोगे ना, बस ये उसका नेचर हो जाएगा कि कैसे रूट्स आएंगे, रियल आएंगे जो निकाले जा सकते हैं, एंड इक्वल आएंगे। उसने बोला कि फाइंड देम इफ दे आर रियल, तो रियल है तो निकाले तो जा सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। 3x² - 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 था ना, तो क्या आएगा x की वैल्यू का फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a है बच्चों। x इज इक्वल टू -b माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac की वैल्यू, यानी कि d की वैल्यू हमने निकाली थी कि 0 थी ना, अंडर रूट ऑफ 0 अपॉन 2 × 3, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ -2 यानी कि +2, और अंडर रूट 0 इज 0, तो प्लस माइनस करने में कुछ नहीं आएगा, यानी कि प्लस 0 अपॉन 2 3 6, यानी कि क्या वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 1/3। ठीक है ना, प्लस माइनस 0 है। तो एक केस में जब हम करेंगे मतलब क्या क्या करेंगे कि 1 + 0/3, एंड एक केस में क्या करेंगे कि 1 - 0/3, तो दोनों ही केसेस में वैल्यू निकल कर क्या आएगी, x इज इक्वल टू 1/3 1/3। अब ये गलती फिर मत कर कर आइएगा कि x इज इक्वल टू 1/3, बस इतना छोड़कर मत आइएगा, 2 बार लिख कर आइएगा, क्योंकि 2 रूट्स आते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये मैं कई बार बता चुका हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है ना, उसने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, वो क्या है, वो ये है फर्स्ट पार्ट के अंदर, 2x² - 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पे नेचर बताना है रूट्स का। नेचर कैसे बताया जाता है, डिस्क्रिमिनेंट से बताया जाता है बच्चों। चलिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, b² - 4ac होता है। इक्वेशन को कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c से, तो क्या आ जाएगा कि a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, -3 है, c की वैल्यू क्या है, 5 है, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, b का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -4 × a यानी कि 2 × c यानी कि 5। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 -4 2 8 8 5 40, यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -31। तो ये आ गया आपका डिस्क्रिमिनेंट। अब उसने नेचर पूछा है, ये एक नेगेटिव नंबर है, तो आप क्या लिखेंगे कि d है जो हमारा वो है लेस देन 0, दिस इंप्लाइज नो रियल रूट्स विल बी पॉसिबल। कौन से रूट्स पॉसिबल हैं, इमेजिनरी रूट्स आ सकते हैं इसके। ठीक है ना, बस ये लिखना है। सेकंड पार्ट देखिए, अब सेकंड पार्ट में उसने क्या बोली है, ये इक्वेशन दे रखी है, विच इज 2x² - 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बोला है। उसने नेचर पूछा है ना, तो नेचर पूछा है, तो भाई नेचर बता देते हैं, कैसे डी से बताएंगे, पहले कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। क्या आएगा, a की वैल्यू आएगी 2, b की -6,
और सी की क्या आएगी 3, लगा दो फॉर्मूला डी का विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बी का स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि डी की वैल्यू क्या आएगी 6 का स्क्वायर 36 -4 टू 8 टू 24 यानी कि डी की वैल्यू आ गई है 12 और डी की वैल्यू 12 है यानी कि डी क्या है आपका ग्रेटर 0 है। इसका मतलब आपके रूट्स कैसे आएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट आपके रूट्स आने वाले हैं। बस हो जाएगा। अगर वो क्वेश्चन में ये भी कह देता कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड इफ दे आर रियल कैलकुलेट देम, तो बस लगा देते क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्या होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ अंडर रूट डी बाई 2a। हमें डी पता था, बी पता है, ए पता है, आंसर आ जाता। हमारे वो जो रूट आते वो डिस्टिंक्ट आ जाते। ठीक है ना बच्चों, तो इजी था। तो इसी के साथ हमने इस वीडियो में नेचर ऑफ रूट्स के कॉन्सेप्ट को डिटेल में एंड डेप्थ में डिस्कस कर लिया है। और वो किस पर डिपेंडेंट है, वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डी पर डिपेंडेंट है जो क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। और जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उसको डी फॉर्मूला इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि उसके अंदर एक डी का पूरा फैक्टर आता है और वो मॉडिफाई करके हम उससे x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a भी लिख सकते हैं, इसीलिए उसको डी फॉर्मूला भी कह दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इससे बाहर लिटरली कोई क्वेश्चन नहीं आता। आपको सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड का, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, डी फॉर्मूला का और नेचर ऑफ रूट्स का। तो अगर आपने कोई भी पुराने वीडियोस का पार्ट अगर देखना है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, आप वो गौर से देख लीजिए जाके सारे वीडियोस को। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर आपके टिप्स पर प्यारे बच्चों हो जाएगा। और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो अप्रैल बोर्ड्स आने वाले हैं अभी अप्रैल में, मई मार्च में कुछ 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 बच्चों के, आप प्लीज तब तक अच्छे से पढ़िए। बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे चैनल के थ्रू, हेल्प के थ्रू। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, अपने डाउट आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। आपकी कोई क्वेरी हो उसे मैं सॉल्व कर दूंगा। अगर आपकी कोई डिमांड हो कि सर ये चैप्टर पहले करा दो तो वो चैप्टर पहले भी करा दिया जाएगा, मगर उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, लाइक करना होगा। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।